भाग 2 स्वयं पर विश्वास रखें। अध्याय 2। अधिकतर मामलों में यह पाया जाता है कि निराश होकर जीने की यह शक्ति अनावश्यक होती है। जीवन के थपेड़े, परेशानियों का समूह और समस्याओं का गुणन ऊर्जा को कम कर देते हैं और आपको क्षीण व हतोत्साहित करके छोड़ देते हैं। इस अवस्था में आपकी शक्ति का सही स्वरूप फीका पड़ जाता है और व्यक्ति को निराशा प्राप्त होती है, जिसे तथ्यों के आधार पर सही साबित नहीं किया जा सकता। इसमें आपकी व्यक्तित्व की परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करना अति आवश्यक होता है। जब यह आकलन विश्वसनीयता के नजरिए से किया जाता है तो यह आपको विश्वास दिलाएगा कि आप अपनी सोच से बहुत कम पराजित हुए हैं। उदाहरण के लिए 52 वर्षीय एक व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया। वो बहुत अधिक निराश था। उसने अपनी निराशा मेरे सामने प्रकट की। उसने कहा कि वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उसने मुझे बताया कि उसने अपने जीवन काल में जो भी हासिल किया वो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सब कुछ? मैंने पूछा। सब कुछ, उसने दोहराया। वो सब कुछ गंवा चुका था। उसने दोहराया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ चला गया है। कोई आशा नहीं बची और मैं सब कुछ दोबारा शुरू करने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। मैं अपनी सारी आस्था खो चुका हूं। स्वभावतः मैंने उसके प्रति संवेदना प्रकट की, लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो रहा था कि उसकी परेशानी का मुख्य कारण यह था कि उसकी आशाहीनता की गहरी छाया उसके मन में प्रवेश कर चुकी थी, जिससे उसका स्वरूप फीका पड़कर पूरी तरह बिगड़ गया था। उसकी इस दूषित सोच के कारण उसकी वास्तविक शक्ति ने उसे छोड़ दिया, जिससे कि वो शक्तिहीन हो गया। तो मैंने कहा, मान लो हम एक कागज लेते हैं और तुम्हारे पास जो कुछ बचा है उसकी कीमत लिखते हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसने गहरी सांस ली। मेरे पास कोई एक भी चीज नहीं बची। मुझे लगा मैंने तुम्हें पहले ही इसके बारे में बता दिया है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम इसे देख डालो। फिर पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी अभी भी तुम्हारे साथ है? क्यों? हां, बेशक, और वो बहुत ही अच्छी है। हमारी शादी को 30 साल हो गए। उसने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा, चाहे कितने ही बुरे हालात क्यों ना हो। ठीक है, इसे एक तरह से मान लो तुम्हारी पत्नी अभी भी तुम्हारे साथ है और उसने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे कोई भी हालात हो। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? क्या तुम्हारे बच्चे हैं? हां, उसने उत्तर दिया। मेरे 3 बच्चे हैं और वो बेशक बहुत अच्छे हैं। वो जिस प्रकार से मेरे पास आकर कहते हैं कि पापा, हम आपसे प्रेम करते हैं और आपके साथ खड़े हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हो जाता हूं। वैसे, फिर मैंने कहा, वो 2 हुआ। बच्चे हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्या तुम्हारे दोस्त हैं? मैंने पूछा। हां, उसने कहा, मेरे सचमुच कुछ अच्छे दोस्त हैं। मुझे यह मानना होगा कि वो काफी अच्छे हैं। वो मेरे पास आए और कहा कि वो मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते। वो 3 नंबर हैं। तुम्हारे कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो तुम्हारी मदद करना पसंद करते होंगे और जो तुम्हारा सम्मान करते होंगे। तुम्हारा ईमान कैसा है? क्या तुमने कभी कुछ गलत किया है? मेरा ईमान सबसे अच्छा है, उसने उत्तर दिया। मैंने हमेशा से सही करने की कोशिश की है और मेरी अंतरात्मा साफ है। ठीक है, मैंने कहा, हम उसे 4 नंबर में डालते हैं, ईमानदारी। तुम्हारी सेहत कैसी है? मेरी सेहत बहुत अच्छी है, उसने जवाब दिया। मैं बहुत कम दिनों के लिए बीमार हुआ हूं और मुझे लगता है कि मेरी शारीरिक बनावट भी बहुत अच्छी है। तो चलो इसे 5वें नंबर पर डाल देते हैं, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य। संयुक्त राज्य अमेरिका कैसा है?
क्या तुम्हें लगता है कि यह अभी भी व्यवसाय कर रहा है और ये संभावनाएं व्याप्त हैं? हां, उसने कहा, केवल यही एक ऐसा देश है जहां मैं हमेशा रहना चाहूंगा। इसको 6 नंबर पर रखते हैं। तुम संयुक्त राज्य में रहते हो, संभावनाओं का देश, और तुम यहां रहकर खुश हो। फिर मैंने पूछा, तुम्हारी धार्मिक आस्था कैसी है? क्या तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो और मानते हो कि ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा? हां, उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कुछ कमा पाता यदि मुझे ईश्वर से कोई मदद नहीं मिलती। अब मैंने कहा, आओ अपने द्वारा हिसाब लगाई हुई संपत्तियों को सूचीबद्ध करें। पहला, एक बहुत प्यारी पत्नी, 30 वर्षों से विवाहित। दूसरा, 3 निष्ठावान बच्चे जो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तीसरा, दोस्त जो तुम्हारी मदद करेंगे और जो तुम्हारा आदर सम्मान करते हैं। चौथा, तुम्हारी ईमानदारी जिससे तुम्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। पांचवा, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य। छठा, संसार के सबसे महान देश अमेरिका में जीवन। और सातवां, धार्मिक आस्था पर पूरा भरोसा। मैंने सामने मेज पर रखी इस सूची को उसकी ओर खिसका दिया। इस पर एक नजर डालो। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास संपत्ति के नाम पर बहुत कुछ है। मैंने सोचा था कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपना सब कुछ गंवा चुके हो। वो कुछ शर्मिंदा सा होकर बोला, मैंने कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचा था। मैंने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं था। संभवतः चीजें इतनी बुरी भी नहीं थी। उसने विचार करते हुए कहा, शायद मैं दोबारा शुरुआत कर सकता हूं। बस मुझे थोड़ा सा आत्मविश्वास प्राप्त हो जाए। अगर मुझे अपने भीतर थोड़ी सी शक्ति का एहसास हो जाए। उसे समझ आ गया था और उसने सब कुछ दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन उसने वो सब तभी शुरू किया जब उसने अपने सोचने के तरीके, अपनी मनःस्थिति को बदला। आस्था ने उसकी शंकाओं को दूर कर दिया और उसके भीतर से ही उपजने वाली कठिनाइयों से उबरने के लिए उसके अंदर पर्याप्त शक्ति को भी उसके भीतर समाहित किया। यह घटना एक गंभीर सच्चाई को दर्शाती है, जिसे एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर कार्ल मेनिंगर के कथनों में अभिव्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा, तथ्यों से अधिक आवश्यक मनोप्रवृत्ति होती है। उसका लाभ तभी है जब तक सच्चाई आपको जकड़ न ले। इन्हें दोहराने का महत्व तभी है जब तक इनकी सच्चाई आपको अच्छी तरह से जकड़ न ले। हालांकि हो सकता है कि हम जिन सत्यों का सामना करें वो मुश्किल हों, यहां तक कि आशा की कोई किरण नजर न आ रही हो। इससे पहले कि आप तथ्यों के बारे में कुछ करें, उसके बारे में आपकी सोच आपको हरा देती है। आप एक तथ्य को मानसिक रूप से खुद पर हावी होने की अनुमति तब भी दे सकते हैं, इससे पहले कि आपका उससे वास्तविक तौर पर सामना हो। दूसरी ओर, एक निश्चित और आशावादी सोच का स्वरूप ही तथ्यों जिनसे आपका सामना होता है में बदलाव या उन पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करवा सकता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो अपनी संस्था के लिए एक अनोखी संपत्ति हैं। इसलिए नहीं कि उनमें कुछ अद्भुत क्षमताएं हैं, बल्कि इसलिए कि वो अपने विजयी सोच के स्वरूप को नियमित तौर पर प्रदर्शित करते हैं। संभवतः उनके सहकर्मियों की सोच का स्वरूप निराशावादी हो, इसलिए वो वैक्यूम क्लीनर का तरीका, जैसा कि उन्होंने अपने तरीके को नाम दिया है, को काम में लाते हैं। इस तरीके में वो प्रश्नों की एक श्रृंखला के द्वारा अपने सहकर्मियों के मन से गंदगी को साफ करते हैं। वो उनके नकारात्मक स्वभाव को बाहर निकालकर फेंक देते हैं। फिर धीरे से वो उन वाक्यों से जुड़े सकारात्मक विचारों का सुझाव देते हैं, तब तक देते हैं जब तक सकारात्मक विचारों का नया समूह तथ्यों के लिए एक नई अवधारणा प्रदान नहीं कर देता। वो प्रायः इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि किस प्रकार वो किसी परिस्थिति के सामने आने पर वो उस पर किस प्रकार से काम करते हैं। वो व्यक्ति का किसी समस्या के प्रति अपना रवैया होता है जिससे फर्क पड़ता है।
ना कि यह समस्या को खुद से बड़ा मान लेने से उद्देश्य पूर्ति के विचार को खारिज कर देता है। हीन भावना से पीड़ित व्यक्ति अपने सामने आई हर परिस्थिति को खुद से बड़ा मानकर हारने की प्रवृत्ति के साथ ही उसे देखता है। इसके सुधार का रहस्य सामान्यतः यही होता है कि उसके बारे में अपने अंदर एक स्वाभाविक दृष्टिकोण को लाया जाए और उसका हमेशा से सकारात्मक पक्ष की ओर झुकाव होता है। इसलिए यदि आप स्वयं को हारा हुआ महसूस करते हैं और अपनी क्षमताओं पर से विश्वास खो चुके होते हैं, तो उस समय आपको यह करना है कि बैठ जाएं और एक कागज ले लें तथा एक सूची तैयार करें, उन कारणों की नहीं जो आपके खिलाफ हैं, बल्कि उनकी जो आपके पक्ष में है। यदि आप या मैं, कोई भी व्यक्ति उन ताकतों के बारे में लगातार सोचता है जो उसके खिलाफ हैं, तो हम उन्हें एक ताकत के तौर पर विकसित करते हैं। वो ताकत जो हमारे पार पाने के सामर्थ्य से परे होती है। हम उसे ऐसी भयंकर शक्ति मानने लगेंगे जो वास्तव में उनके अधीन नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि इसके विपरीत आप मानसिक रूप से अपने पक्ष में जो चीजें हैं उनकी कल्पना करते हैं, उनको दृढ़ता के साथ कहते और उन्हें पुनः दोहराते हैं तथा अपने विचारों को उन पर केंद्रित रखते हैं, उन पर अधिकतम सीमा तक जोर देते हैं, तो आप किसी भी कठिन परिस्थिति, चाहे वो जो भी हो, से ऊपर उठ जाएंगे। आपकी अंदरूनी शक्ति खुद आपको पुनः प्रमाणित करेगी और भगवान की मदद से आप हार से जीत की ओर बढ़ेंगे। सबसे प्रभावकारी धारणा वो है जो निश्चित तौर पर आत्मविश्वास की कमी के उपचार के लिए होती है। यह वो विचार है कि ईश्वर आपके साथ है और आपकी मदद कर रहा है। यही धर्म द्वारा दी गई सबसे सामान्य शिक्षा है, अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका साथी होगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी मदद करेगा और आपको किसी भी जरिए से देखता रहेगा। इस सामान्य से विचार के अलावा कोई दूसरी धारणा आत्मविश्वास में कमी को दूर करने के लिए किए गए अभ्यास में अधिक प्रभावशाली नहीं होती। इसका अभ्यास करने के लिए बस दृढ़ता के साथ कहें, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरी मदद कर रहा है, ईश्वर मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। प्रत्येक दिन पर्याप्त समय उस ईश्वर की उपस्थिति के दृश्य की कल्पना करने के लिए दें। फिर इन वचनों पर विश्वास करने का अभ्यास करें। अपनी इस पूर्व धारणा के साथ ही अपने काम पर जाएं कि अपने दृढ़ वचनों में आपने जो कल्पना की है वो सत्य है। इसे दृढ़ता से कहें, इसकी कल्पना करें, इस पर विश्वास करें और वो स्वयं ही वास्तविकता का रूप ले लेगा। इस प्रक्रिया से जो शक्ति उत्पन्न होगी वो आपको चकित कर देगी। आत्मविश्वास की भावना आपके उन विचारों के प्रकार पर निर्भर करती है जो आदतन आपके मन में घर बनाते हैं। पराजय की सोचें और आप पराजित होने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मविश्वास से भरे विचारों का अभ्यास करते हैं तो इसे खुद पर हावी होने वाली आदत बनाएं और आप इससे अपने भीतर एक ऐसी मजबूत क्षमता की चेतना का विकास करेंगे जो मुश्किलों के प्रकार की परवाह किए बिना उन पर आपको विजय प्रदान करेगी। आत्मविश्वास की भावना वास्तव में आपकी शक्ति में बढ़ोतरी के लिए आपको प्रेरित करती है। बेजिल किंग ने एक बार कहा था, निडर बनो और शक्तिशाली ताकतें आपकी सहायता के लिए आ जाएंगी। अनुभव इसकी सच्चाई को साबित करता है। जैसे जैसे आपकी आस्था विकसित होती जाती है, वो आपकी सोचने की प्रवृत्ति पुनः व्यवस्थित कर देती है। आप महसूस करेंगे कि कुछ शक्तिशाली ताकतें आपकी सहायता कर रही हैं। इमर्सन ने एक अद्भुत सत्य की घोषणा की थी, वो किला फतह करते हैं जो ये विश्वास करते हैं कि वो कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी जोड़ा, उन चीजों को करें जिनसे आप डरते हैं और उस समय डर की मृत्यु निश्चित है। आत्मविश्वास एवं आस्था का अभ्यास करें
और आप पर डर तथा असुरक्षा की भावना का कोई जोर नहीं चलेगा। एक बार जब स्टोनवॉल जैक्सन ने एक साहसिक हमले की योजना बनाई तो उनके एक जनरल ने डरते हुए आपत्ति करते हुए कहा, मैं इससे डर गया हूं, या मैं डरता हूं कि। अपना हाथ अपने डरे हुए अधीनस्थ व्यक्ति पर रखते हुए जैक्सन ने कहा, जनरल, कभी भी अपने डर से सलाह मत लो। अपने मन को आस्था, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना से भरने का रहस्य ये है। यह आपके संदेह के विचारों, आत्मविश्वास की कमी की भावना को बाहर करने या निकालने को बाध्य कर देते हैं। एक व्यक्ति जो काफी समय से डर व असुरक्षा की भावना के कारण डरा हुआ था, को मैंने सुझाव दिया कि वो बाइबल में लाल पेन से सांकेतिक प्रत्येक वचनों को पढ़े जो कि साहस और आत्मविश्वास से संबंधित थे। उसने उन्हें अच्छी तरह से याद भी कर लिया। उस समय वास्तव में वो अपने मन को अच्छे, खुशहाल और सबसे प्रबल विचारों से भर रहा था। इन सक्रिय विचारों ने उसे डर से छुप जाने वाले व्यक्ति से दमदार व्यक्ति में बदल दिया। कुछ हफ्तों में ही उसके भीतर जो बदलाव आए थे वो असाधारण थे। एक पूरी तरह हारे हुए व्यक्ति से वो एक आत्मविश्वास और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। वो अब साहस और आकर्षण शक्ति का प्रसार कर रहा था। उसने अपने आप में तथा अपनी खुद की शक्ति में आत्मविश्वास विचारों को व्यवस्थित करने वाली एक सामान्य प्रक्रिया से हासिल किया था। इस अध्याय को सारगर्भित करते हुए आप अब अपने आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए क्या कर सकते हैं? अपर्याप्त मनोभाव की दशा से बाहर आने और आस्था का अभ्यास करना सीखने के लिए 10 निम्न साधारण व्यावहारिक नियम हैं। हजारों लोगों ने इन नियमों का इस्तेमाल कर सफलतापूर्ण परिणामों को प्राप्त करने की जानकारी दी है। इस कार्यक्रम को आरंभ करें। आप भी अपनी शक्तियों में आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। आपके भीतर भी शक्ति का नया एहसास संचित होगा। अपने मन में स्थायी रूप से स्वयं को सफल होते हुए दर्शाने वाला एक चित्र निरूपित करें और उसे वहीं पर स्थित कर दें। इस चित्र को मजबूती से वहीं पर टिकाए रखें। इसे कभी फीका ना पड़ने दें। आपका मन भी इसे विकसित करने का प्रयास करेगा। कभी भी स्वयं को दुर्बल महसूस न करें। कभी भी अपनी मानसिक छवि की वास्तविकता पर शंका न करें। यह मन के लिए सबसे खतरनाक है। आपके मन में जो चित्र है उसे हमेशा पूरा करने की कोशिश करें। इसलिए हमेशा सफलता का ही चित्रण अपने मन में करें। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस समय आपके लिए चीजें कितनी खराब दिखती हैं। जब भी आपके मन में आपकी व्यक्तिगत शक्ति से संबंधित नकारात्मक विचार आए तो उसे निष्प्रभावी करने के लिए उससे संबंधित एक सकारात्मक सोच को वहां पर ले आएं। अपनी कल्पना में कभी भी किसी बाधा का चित्रण ना करें। अपने सामने आने वाली प्रत्येक तथाकथित बाधा को अपनी शक्ति के आगे हल्का समझें, उन्हें कम करें। कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए आवश्यक तौर पर सुविचारित ढंग से और दक्षतापूर्वक काम करें, लेकिन उन्हें हमेशा उनके वास्तविक रूप में देखा जाना चाहिए। उन्हें कभी भी डरावने विचारों द्वारा ना बढ़ाएं। कभी किसी दूसरे व्यक्ति की शक्ति को देखकर विस्मयाभिभूत ना हो और उसकी नकल करने की कोशिश ना करें। कोई भी आपके समान दक्ष नहीं हो सकता। यह भी याद रखें कि अधिकतर लोग अपने निडर स्वभाव एवं व्यवहार के बावजूद प्रायः आपके समान ही डरे हुए और शंकाकुल होते हैं। दिन में 10 बार शक्ति से भरे इन शब्दों को दोहराएं। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? पढ़ना बंद कर दें और अब धीरे से और पूरे आत्मविश्वास के साथ दोहराएं। एक सक्षम परामर्शदाता के पास जाएं और उनसे यह समझने के लिए मदद लें कि आप ये क्या और क्यों करते हैं। अपनी हीन भावना और शंका की भावना के आरंभिक बिंदु को समझें,
जो प्रायः आपके बचपन से ही शुरू होती है। आत्मज्ञान से ही उपचार को मार्ग मिलता है। प्रत्येक दिन निम्नलिखित वचनों का अभ्यास करें। संभव हो तो इन्हें जोर जोर से दोहराएं। मैं ईश्वर के द्वारा वो सब चीजें कर सकता हूं जिन्होंने मुझे शक्तिशाली बनाया है। अब इन शब्दों को दोहराएं। हीन भावना के विचारों को दूर करने वाले ये जादुई शब्द इस धरती की सबसे प्रभावशाली विषनाशक औषधि हैं। अपनी क्षमताओं का सही सही आकलन करें, फिर उसे 10% तक बढ़ाएं। अहंकारी ना बने, बल्कि आपको प्रेरित करने वाले आत्मसम्मान को विकसित करें। ईश्वर द्वारा निर्गमित शक्ति पर विश्वास करें। स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप दें। ऐसा करने के लिए साधारणतः बस कहें, मैं ईश्वर के हाथों में हूं। फिर विश्वास करें कि आपको अब अपनी जरूरत की शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। महसूस करें कि आपके भीतर इनका प्रवाह हो रहा है। इसे दृढ़तापूर्वक कहें, ईश्वर मेरे भीतर मौजूद है, जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम शक्ति के रूप में। अपने आप को सदैव याद दिलाएं कि ईश्वर आपके साथ है और आपको कोई नहीं हरा सकता। ये आस्था रखें कि अब आपको उससे शक्ति प्राप्त है।